वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से आपका साथी प्रेम कुमार आप सभी लोगों को अभिवादन करता है और सुप्रभात नमस्कार साथियों। आज मैं 7 जून 2021 डेली करंट अफेयर लेकर मैं उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखने की आदत डालें। दोस्तों, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में संजीव कोहली को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सर्बिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सर्बिया का क्षेत्रफल है 88,361 वर्ग किलोमीटर। राजधानी सर्बिया का बेलग्रेड है। मुद्रा सर्बियाई दिनार है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिच हैं। प्रधानमंत्री एना ब्रानविक। दोस्तों, ये है सर्बिया का राष्ट्रीय ध्वज और ये है राष्ट्रीय चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी हरिकृष्ण द्विवेदी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हरिकृष्ण द्विवेदी अल्पन बंदोपाध्याय का स्थान लेंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। पश्चिम बंगाल का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर। राजधानी कोलकाता, जिला 23 है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल जगदीश धनखड़ हैं। मुख्य न्यायाधीश टीबी राधाकृष्णन हैं। हाई कोर्ट लोकेटेड कोलकाता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीमा सिक्किम, असम, झारखंड और बिहार के साथ लगती है। दोस्तों, लोकसभा की 42 सीट है पश्चिम बंगाल में। राज्यसभा की 16 सीट है। विधानसभा 294 सीट है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है फिशिंग कैट। राजकीय पक्षी सफेद गर्दन वाला किंगफिशर। राजकीय वृक्ष चेटियन। राजकीय पुष्प शेफाली। लोक नृत्य काठी, गंभीरा, ढाली, बाउल तथा मरसिया। राष्ट्रीय उद्यान है सुंदर राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है। जलपादाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नेउरा वैले राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान तथा बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है। जनजातियां हैं लोघा परियोजना, कांगास्वती परियोजना कांगास्वाती नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे प्रयागराज के वायुसेना के मध्य कमान का प्रभारी बनाया गया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी आरजे डकवर्थ इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई। मुख्यालय नई दिल्ली। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, एयर मार्शल विवेक राम नए उप प्रमुख बने HAS अरोड़ा की जगह। दोस्तों, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह। वायुसेना में प्रथम भारतीय फाइटर भावना कंठ। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 के महीने में कुल GST राजस्व संग्रह कितना रहा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन 1.02 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मई 2021
के महीने में कुल जीएसटी राजस्व संग्रह 1.02 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि अप्रैल 2021 में रिकॉर्ड 1,41,384 करोड़ रुपए का जीएसटी एकत्रित किया गया था। दोस्तों, गौरतलब है कि यह लगातार 8वीं बार है जब जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1 लाख करोड़ से ऊपर रहा। दोस्तों, पिछले साल मई के मुकाबले इस साल 65% अधिक जीएसटी राजस्व इकट्ठा किया गया। दोस्तों, 65% अधिक रहा पिछले साल की तुलना में। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। दोस्तों, जीएसटी का सबसे पहला देश में हुआ था फ्रांस में। दोस्तों, इसके अलावा अलग अलग टैक्स स्लैब भी हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। खबरों में नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में चर्चित माउंट मेरोपी किस देश में स्थित है? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी इंडोनेशिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। खबरों में चर्चित माउंट मेरोपी इंडोनेशिया में स्थित है। मेरोपो इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। यह एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्कनी है जो इंडोनेशिया के मध्य जावा और यांग्याकार्टा प्रांतों के बीच की सीमा पर स्थित है। दोस्तों, हाल में यह 4 बार फटा, जिसके पहाड़ की चोटी से 50 मीटर की ऊंचाई पर घने सफेद धुएं के बादल छाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा ने 2022 में अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा की? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। 2018 में हुए फीफा अंडर 17 का आयोजन उरुग्वे में हुआ था, जिसमें स्पेन विजेता हुआ था। दोस्तों, फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। मुख्यालय यूरिक स्विट्जरलैंड है। सदस्य देशों की संख्या 211। अध्यक्ष हैं फीफा के वर्तमान जियानी इन्फैंटिनी। उपाध्यक्ष हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में सरकार ट्रांसजेंडर को काम देने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन करेगी? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं और बांग्लादेश की मुद्रा टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मई 2021 को एवरेस्ट पर्वतमाला की चोटी पर्वत पुमोरी पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला कौन बनी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में बलजीत कौर ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश की पर्वतारोही बलजीत कौर एवरेस्ट पर्वतमाला की चोटी पर्वत पुमोरी पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला बन गई। वहीं राजस्थान की पर्वतारोही गुणवाला शर्मा इस सफलता को पाने वाली दूसरी महिला बनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बलजीत कौर ने पुमारी चोटी पर बुधवार दिनांक 12 मई 2021 पर कदम रखा। उसके बाद गुणवाला शर्मा ने कदम रखा। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF के अध्यक्ष रिटायर्ड ब्रिगेडियर अशोक अवे ने कहा कि दोनों पर्वतारोही एवरेस्ट पर्वतमाला की एक दुर्गम चोटी पर पहुंचने वाली अग्रणी महिलाएं हैं। आपको बता दें कि बलजीत और गुणवाला 12 सदस्यीय पर्वतारोही
की टीम का एक हिस्सा थी जो एवरेस्ट पर्वतमाला की चारों चोटियों की चढ़ाई का हिस्सा है। युवा मामले और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने 27 मार्च को दिल्ली से एवरेस्ट पर्वतमाला अभियान को हरी झंडी दिखाई थी। दोस्तों, इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह वर्ष 2021 तक बढ़ा दिया गया था। दोस्तों, एवरेस्ट पर्वतमाला की कुल 4 चोटियां नेप्टूसे 7,862 मीटर, पुमोरी 7,161 मीटर, लोहोशे 8,510 मीटर, एवरेस्ट 8,848.86 मीटर भी शामिल है। दोस्तों, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF पर्वतारोहण और संबंधित खेलों का एक राष्ट्रीय संगठन है। इसकी शुरुआती नाम स्पोंसरिंग कमिटी ऑफ द चो आयु था। वर्तमान का IMF 5 जनवरी 1961 को बना। IMF इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग IFSC से संबंध है। दोस्तों, ये हैं बलजीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 2025 इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत ने सन 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा। एथेनॉल का उत्पादन मक्का, गन्ना, गेहूं आदि से किया जा सकता है। भारत में एथेनॉल मुख्य रूप से किण्वन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। एथेनॉल में ऑक्सीजन होती है। यह ईंधन पूर्ण दहन की अनुमति देती है। आपको बता दें कि 2030 तक 20% मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 6 जून इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। रूसी कवि और आधुनिक रूसी साहित्य के जनक अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्म दिवस पर रूसी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, संयुक्त राष्ट्र अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल, संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल RK माथुर ने छात्रों के लिए यून-टैब योजना शुरू की? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी लद्दाख इस प्रश्न का सही उत्तर है। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने छात्रों के लिए यून-टैब योजना शुरू की। यून-टैब योजना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तकनीकी सहायता के साथ स्कूल शिक्षा विभाग की एक पहल है, जिसके तहत 6वीं से 12वीं तक के सरकारी स्कूल के छात्रों को पाठ्य पुस्तकों, वीडियो व्याख्यान और ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशंस सहित प्री लोडेड ऑनलाइन और ऑफलाइन सामग्री के साथ 12,300 टैबलेट वितरित किए जाएंगे। उन्होंने नीट, जी, NDA और UG CLAT जैसी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्राप्त करने के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। रीवा योजना के तहत छात्रों को 1 लाख रुपए की कोचिंग फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
दोस्तों इसी तरह सिविल सेवा आईईएस और आईएफएस की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए एलजी माथुर ने 1.54 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए सामुदायिक कक्षाओं में संचालन के लिए गांव में बेहतर प्रावधान की सुविधा के लिए एलजी के कोष से ग्राम पंचायतों को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद 31 अक्टूबर को लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पाए गए वेरिएंट B.1 1.617.2 का क्या नाम दिया? दोस्तों इन ऑप्शनों में ऑप्शन ए डेल्टा इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पाए गए कोविड-19 वेरिएंट B.167.2 डेल्टा नाम दिया। दोस्तों वहीं B.1.1.7 यूके, B.1.35 दक्षिण अफ्रीका और P.1 ब्राजील वेरिएंट को WHO ने क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा नाम दिया। ये सभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों आपको बता दें, कोविड वेरिएंट्स को खतरे के आधार पर तीन श्रेणी में विभाजित किया गया। पहला वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ कंस्क्यूनिस। दोस्तों डेल्टा यानी B.1.617.2 भी पहले VOI की श्रेणी में था, जिसे 11 मई 2021 को VOC के रूप में नामित किया गया। दोस्तों भारत में पाया गया एक और वेरिएंट B.1.617.1 है, जिसे 4 अप्रैल 2021 को VOI श्रेणी में शामिल किया गया था। दोस्तों WHO ने इसे कप्पा नाम दिया है। दोस्तों VOI श्रेणी में इस समय कप्पा के अलावा एप्सिलॉन अमेरिका, जीटा ब्राजील, थीटा फिलीपींस, लोटा अमेरिका आदि शामिल है। WHO ने कहा कि इन वेरिएंट्स के वैज्ञानिक नाम नहीं बदले जाएंगे। विदित हो कि पिछले दिन B.1.617.2 को भारतीय वेरिएंट कहे जाने पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई थी। दोस्तों किसी वेरिएंट को एक देश के साथ जोड़ देने से उस देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल होती है। इसी को देखते हुए WHO ने वे वेरिएंट्स नामित किए हैं। दोस्तों चलते हैं एस्थेटिक्स जीके की दुनिया में। फर्स्ट क्वेश्चन, तियानझाओ कार्गो नामक अंतरिक्ष यान किस देश के पास है? दोस्तों उत्तर चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी वोटर कौन है? दोस्तों उत्तर एक व्यक्ति जिसकी नागरिकता असम में संदिग्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया नया राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? दोस्तों उत्तर 1075। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका टीवी शो क्वांटिको में किस भारतीय अभिनेत्री ने
FBI एजेंट एलेक्स पेरिस का किरदार निभाया? उत्तर प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी संस्तुति से संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? उत्तर स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनजाति वास्तव में किस प्रजाति से संबंधित है? उत्तर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2015 का आईपीएस क्रिकेटर आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला? दोस्तों उत्तर स्टीव स्मिथ। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों नवीनतम जानकारी, नवीनतम ज्ञान के लिए, नवीनतम अपडेट के लिए स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।